नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल प्रधानमंत्री महोदय पश्चिम बंगाल में थे और उन्होंने वहाँ पर ताबड़तोड़ 4 रैलियाँ की। उन 4 रैलियों में उन्होंने 5 बातें विशेष रूप से कही। जैसा कि विपक्ष के लोग यानी कि कांग्रेस और उनका पूरा गठबंधन ये प्रधानमंत्री महोदय पर आरोप लगाता है कि वो SC ST और OBC के आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहते हैं। 400 पार का जो उन्होंने नारा दिया है, अगर इन्हें ये 400 पार सीटें मिल गई या ये फिर से प्रधानमंत्री बन गए तो ये SC ST और OBC का आरक्षण समाप्त कर देंगे। इसके जवाब में प्रधानमंत्री महोदय ने ये कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण कांग्रेस और इसका जो इंडी गठबंधन है ये लोग मुसलमानों को SC ST और OBC के आरक्षण काट करके मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री महोदय ने ये बहुत दबाव डाल करके कहा कि धर्म के आधार पर मैं आरक्षण नहीं होने दूंगा। जब तक मैं हूं धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। ये एक उन्होंने प्रमुख बात कही। दूसरी बात उन्होंने ये कही जो उन पर आरोप लगता है कि वो जब इनको 400 पार सीटें मिल जाएंगी या ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो संविधान में परिवर्तन कर देंगे और आरक्षण को समाप्त कर देंगे। ये बात उन्होंने फिर कही कि SC ST और OBC का आरक्षण कोई समाप्त नहीं कर सकता। मतलब उनका ये कहना था कि हम पर ये आरोप झूठा लग रहा है और ये सवाल ही नहीं उठता। पहले भी प्रधानमंत्री महोदय बहुत सी रैलियों में कह चुके हैं कि SC ST और OBC का आरक्षण तो डॉक्टर अंबेडकर अगर खुद आ जाएं भारतवर्ष में दोबारा तो वो भी नहीं समाप्त कर सकते। ये 2 बातें उन्होंने प्रमुख रूप से कही। तीसरी बात जो उन्होंने कही, आपने याद होगा कि मुर्शिदाबाद में रामनवमी के जुलूस में पथराव हुआ था, दंगे फसाद हुए थे। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं फिर से प्रधानमंत्री बन गया या मुझे 400 पार सीटें मिल गई जैसा कि उनका क्लेम है, तो आपको रामनवमी की पूजा करने से या श्री राम की पूजा करने से कोई रोक नहीं पाएगा। चौथी बात उन्होंने कही कि ये राम मंदिर को लेकर के जो इधर उधर से बातें आती रहती हैं कि अगर हम सत्ता में दूसरे लोग सत्ता में आ गए तो राम मंदिर पर जो संसद में या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है इसको पलट देंगे वो। जैसी कि आशंका प्रधानमंत्री मोदी ने बोली कि इंडी गठबंधन अगर आ गया तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है राम मंदिर के पक्ष में उसको पलट देंगे। तो बोले कि जब तक मैं हूँ तब तक राम मंदिर पर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है वो किसी कीमत पर कोई पलट नहीं सकता है। और 5वीं बात जो उन्होंने कही कि CAA इसको लागू करके ही मैं रहूँगा। जब तक मैं हूँ तब तक इसको कोई रोक नहीं सकता, CAA मैं लागू करूँगा। तो इस तरीके के दावे जो प्रधानमंत्री ने किए, 5 जो बातें उन्होंने प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल में कही, ये बहुत ही आश्वस्तकारी हैं और ये सारी बातें देश हित में हैं और ये संविधान के अनुरूप हैं। और ये बात तो सच है कि ये फालतू की अफवाह है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बन गए या बनते हैं नहीं बनते, कितनी सीटें मिलती हैं वो तो बात की बात है। लेकिन जैसा कि सुनने में आ रहा है कि दोबारा ही मोदी प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे तो ये सवाल ही नहीं उठता कि आरक्षण SC ST और OBC का समाप्त किया जा सके। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।